पढ़ा दिया मैंने? अच्छा जगलर वगलर बता दिया था, बूंदे। अच्छा हो गया तो काफ़ी कुछ था। मोशन डायग्रेविटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे चर्चा चल रही थी। ऊपर टाइम ऑफ फ्लाइट ये वो ऊपर नीचे से कुदा लेते हैं। लो आ जाओ, छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। आइए सन्नाटो। देखिए इधर देख, जगलर वाले सवाल करा दिए थे, बूंदे बांदी वाले करा दिए, सिंपल वाले करा दिए, और टावर से फेंकने वाले कर लो। उसमें क्या है देखो, एक जामफल। कौन सा जामफल? मान लो कि मैं आपसे बोलूँ कि एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया गया, बिल्कुल सिंपल जो भी आप पढ़ते हो वही, उसकी इनिशियल रफ्तार 0 है। कितनी? 0। उसे एच हाइट नीचे जाना है, बताओ उसे कितना टाइम लगेगा? सब निकाल के दो, उसको कितना टाइम लगेगा, कितनी रफ्तार से वो टकराएगा, जल्दी से बता दो। हाँ मुझे पता है, निकाल दो मुझे पता है, जल्दी फटाक से निकाल दो ना, ताकि कुछ ऐसा नहीं रहे कि छोड़ दिया है कुछ, है कि नहीं। और अब्बा मैंने कुछ खाएंगे आप लोग? बहुत बढ़िया, इसका मतलब कुछ नहीं खिलाना, कुछ खाएंगे। यस सर। क्या कह रहा है? प्लीज क्या मतलब? अच्छा प्लीज कुछ खिला दूं? प्यार से बोल रहे हो? क्या खाओगे? वो अपने ये से डोमिनोज से पिज्जा मंगवा दूं? कंट्री स्पेशल विद एक्स्ट्रा चीज बस। क्या कहते हो? टॉपिंग सबकी अलग अलग है, सेम है? अलग अलग है ना। तो एक काम करना, नीचे जाते हो लिखा जाना, हम अगले टर्न पे मंगा देंगे, ठीक है? आजा सर, पिज्जा खाएंगे ये साले। रोटी सुखा के अचार लगा के पिज्जा खा के समझते हैं। चला जाओ। हाँ, जब बॉल टकराएगी तो रफ्तार √2gh होगी, ये मैं नहीं बताने वाला। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा? √2h/g। अरे हाँ ना बोल। क्या भाई साहब जो अपना टाइम निकालने का तरीका है सिंपली भाई साहब इनिशियल रफ्तार 0 है, कोई बुराई वाली बात? जहाँ से फेंके उसे ओरिजिन मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज -g into t स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल। टाइम आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v स्क्वायर - u स्क्वायर बराबर 2h इक्वल्स टू 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into -g into -h। अरे हाँ ना बोल। आंसर आ गया v इक्वल्स टू √2gh। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी टाइम t पे आपसे रफ्तार पूछ ले, दूरी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टाइम t पे जो आपकी रफ्तार होगी ध्यान से देखो तो वो होगी gt। क्या होगी? और जो आप दूरी ट्रेवल कर चुके होंगे वो होगी हाफ gt स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल। अरे जब पार्टिकल को ड्रॉप करा जाए किसी भी उससे, तो अब कितनी देरी में क्या होगा अपने बताना, कोई खास बात? अब ऐसी और वगैरह में ऐसे टाइम पास होते हैं कि भाई साहब मान लो कि एक ऊपर वाली छत से एक आदमी सुंदर कन्या गिर रही है और तू सुपरमैन है, दूर खड़ा है इतना। अरे हाँ ना बोल। मान लो सुंदर कन्या ऊपर से नीचे गिर रही है और तू सुपरमैन है और तू यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे खड़ा है। अगर सुंदर कन्या ऊपर 500 मीटर की छत से गिर गई है तो बताओ आपकी कितनी रफ्तार होनी चाहिए कि आप उसे पकड़ पाओ? जितनी देर में नीचे गिरे आप वहां से यहाँ आने। अरे हाँ ना बोल। बहुत सारे ऐसे अर्जी फर्जी सवाल जिनमें कोई खास बात ना तो तुम्हारे अटकने वाले ना तुम मुझसे पूछने वाले हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। सर आपने पहले ही बता दिया, भटक भी जाएंगे तो पूछ भी नहीं पाएंगे। जो मैं बोला चमका। So the first variety on dropping of the particle from this is this. सेकंड वन इज, अगर हम उसको मान लो पार्टिकल को ऊपर फेंक दें, कहाँ फेंक दें? ऊपर फेंक दें तो भी कोई खास बात नहीं। मेरी बात बहुत ध्यान से ना, मान लो पार्टिकल आपने ऊपर फेंक दिया तो आपके लिए कितना टाइम लगेगा बताना, कोई खास बात नहीं। मान लो आप ऐसे जहाँ से फेंकते हैं उसे क्या लेते हैं? ओरिजिन। ऊपर वाली रफ्तार अपनी u हो गई। क्या हो गई? u। ध्यान से तो पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आएगा, ऊपर जाके नीचे आएगा। अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली तो हम लिखेंगे -h बराबर ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। पहले था इक्वेशन समझ आई क्या? अरे हाँ ना बोल। तो ध्यान से देख, तो इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी gt स्क्वायर माइनस 2ut, gt स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h इक्वल्स टू 0। बोल सही बोल रहा हूँ क्या? अरे हाँ ना बोल यार। gt स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h इक्वल्स टू 0। ध्यान दे तो ठीक है, क्या आई? -b का मतलब 2u प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी कि 4u स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि प्लस 8gh। अरे हाँ ना बोल। 1/2 बोल हाँ कि 2g बोल यस और नो। अगर तू बहुत ध्यान दे तो प्लस और माइनस इसमें एक रूट नेगेटिव आ रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। बोल कौन सा नेगेटिव आ रहा है? प्लस वाला माइनस वाला? क्योंकि देख √4u स्क्वायर अगर अपन सब में से 2 बाहर ले लेंगे तो ये बच जाएगा u प्लस माइनस √u स्क्वायर प्लस gh, सॉरी 2gh/g। बोल यस और नो। अगर ध्यान से इसमें माइनस वाले का कोई मतलब, तो जो टाइम की वैल्यू है वो क्या निकल गया? टाइम की वैल्यू निकल गया u प्लस √u स्क्वायर प्लस 2gh/g। बोल यस और नो। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? नेगेटिव वाले का कोई मतलब, क्योंकि टाइम नेगेटिव होना पॉसिबल। वैसे मैं इसको बताया था वो टाइम असलियत में पता है क्या है कि अगर पार्टिकल को मैं यहाँ से फेंकता, अगर पार्टिकल को मैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता ना वो है वो माइनस।
वैसे उसका कोई सिग्निफिकेंस, अरे यार पहले देखिए टाइम के दो रूट आए, टाइम के दो रूट आए, प्लस वाला ही हमें लेना है। वो प्लस वाला कौन सा टाइम है, यहां से लेकर पूरा टाइम है या सिर्फ यहां से यहां तक का टाइम है? पूरा टाइम है ये। अरे यार ये पूरा टाइम है, नहीं आया, आया कि नहीं आया? दूसरी बात, जो नेगेटिव आया ना, वैसे उसका कोई नेगेटिव का कोई मतलब नहीं, पर मैं बताता हूं नेगेटिव का क्या मतलब अगर आप समझना चाहो हल्का सा, तो नेगेटिव स्थिति में क्या है, अगर मैं इसे बैक में ले जाऊंगा और तो ऐसा मानो कि पार्टिकल यहां से फेंका गया है और ऐसे फेंका गया है कि इसकी एच हाइट पे रफ्तार क्या हो गई है, u, तो क्या यहां से यहां तक ट्रैवल करने में इसको कुछ टाइम लगेगा? वो t1 है। अरे यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। खैर अपने उससे कोई खास लेना देना नहीं। अगर इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे, फाइनल रफ्तार पूछे, फाइनल रफ्तार निकाल सकते हो? फाइनल रफ्तार क्या होगी, v² - u² बराबर, अरे नहीं आया, v² - u² बराबर 2as, तो फाइनल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। पहले बताओ जो मैं बोला चमका, पहले बताओ किसी को साइन रखने में तो कोई तकलीफ नहीं आ रही है? साइन रखने में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव है, नीचे वाले को हमेशा नेगेटिव ले, जहां से फेंके उसे क्या मान लें, ओरिजिन। परेशान होने की कोई जरूरत, पार्टिकल ऊपर जाएगा तब भी जी नेगेटिव होगा, पार्टिकल नीचे आएगा तब भी जी, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका जो सेकंड केस है उसमें क्या है, नॉर्मल सी बात देख के ध्यान से देखो, अगर पार्टिकल को ऊपर की बजाय नीचे फेंक दें यू रफ्तार से, अगर अपन पार्टिकल को ऊपर की बजाय नीचे फेंक दें यू रफ्तार से, तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी माइनस एच इक्वल्स टू माइनस यूटी माइनस हाफ ऑफ जीटी स्क्वायर। बोल यस और नो। अगर इक्वेशन की बात करें तो अपन लिखेंगे जीटी स्क्वायर प्लस 2ut माइनस 2h इक्वल्स टू 0। बोल यस और नो। तो t के लिए अपन ध्यान देंगे तो लिखा जाएगा माइनस 2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8gh अपॉन 2g। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आ रहा है। अगर अपन ध्यान देंगे तो फिर लिखा जाएगा माइनस 2u माइनस 2 बाहर चला गया, माइनस u प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। मैंने माइनस वाला उड़ा दिया क्योंकि माइनस वाले का कोई मतलब, अरे हाँ ना बोल ध्यान से। तो ये टाइम आया इसका, अगर अपन नीचे फेंके तो, अगर अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि अपन ने सब कुछ सही करा नहीं करा, इसे रटने की कोई जरूरत नहीं। आप नॉर्मल कोर्स में अगर अपनी बुद्धि लगाओगे तो आपको दिखाई देगा, कोई दिक्कत वाली बात। एक बार इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं है, ना आपको डर लगी पटावर से कहीं से भी फेंके कुछ भी करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान दो तो ये वाला टाइम और ये वाला पार्टिकल कब बन जाता है, सोच के देख। अगर मैं पार्टिकल को यहाँ से यहाँ फेंक रहा हूँ तो क्या ये वाला पार्टिकल जब वापस यहाँ पे आता है तो यू रफ्तार से होता है, क्या वो ये वाला सवाल बन जाता है? अगर आप लॉजिकली सोचो तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या 2u/g है। यहाँ का जो भी टाइम बचेगा क्या इसमें से अगर 2u/g घटा दूं तो क्या वो आना चाहिए? घटा के देखो 2u/g आ रहा है क्या? घटा के देखो 2u/g आ रहा है क्या? अरे आ रहा है क्या? अरे आ रहा है क्या? मतलब जो करा जो समझा बिल्कुल, मतलब उसको बिना इसके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात। अरे टाइम पूछ ले, फाइनल रफ्तार पूछ ले, कहां पर है क्या है बताना, कोई खास बात। तो पार्टिकल को टावर से भी फेंक ले तो कोई दिक्कत आया या प्राण प्रखेरू आया कि नहीं आया? अब कुछ पूछ साला, 40 मीटर ऊपर से 10 मीटर पर नीचे फेंका, बताओ कहां गिरेगा? क्या बता सकते हैं? कितनी रफ्तार से गिरेगा, कितना टाइम लेगा, क्या होगा, क्या अपन सब कर सकते हैं? टावर से फेंकने में 3 से ज्यादा और क्या पूछे, खत्म। ऊपर फेंको नीचे फेंको छोड़ दो, कुछ नहीं आया, उतार। हे भगवान, हाँ भाई उतार लिया क्या? आइए ये देख, मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सब मन में करेंगे, कोई बोलेगा नहीं। एक पार्टिकल है, मतलब 3 पार्टिकल है इनफैक्ट, उनको h हाइट के टावर से पार्टिकल A ड्रॉप करा गया, इसकी इनिशियल रफ्तार 0 है। पार्टिकल B इसको u रफ्तार से ऊपर फेंका गया और पार्टिकल C इसको u रफ्तार से नीचे फेंका गया। बोलो क्लियर? सेम हाइट से एक पार्टिकल को छोड़ दिया गया, एक ऊपर फेंका गया और एक को नीचे फेंका गया। आपको अरेंज करना है टाइम ऑफ फ्लाइट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कोई बोलेगा नहीं, खुद करो। अरेंज टाइम ऑफ फ्लाइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज टाइम ऑफ फ्लाइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा? अच्छा, सबसे कम किसको लगेगा? 6 है। पार्टिकल नीचे फेंकोगे तो साला जल्दी जाएगा। सी तो सबसे कम है, इसमें कोई शक वाली बात। ए और बी में कंफ्यूजन रहता है। क्या बता सकते हैं? डिपेंड्स ऑन यू। क्या आप गारंटीड बता सकते हो ए और बी में किसी टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है, या इट डिपेंड्स ऑन यू? कंफ्यूजन ए और बी में ही है।
या डिपेंड्स ऑन यू? ए और बी, ए और बी ध्यान से देखो तो जब यहां पे नीचे आया तो इसके जैसा हो गया, इसके अब ए को तो छोड़ा गया था, ए को तो ए और बी में कमेंट कर सकते हैं टाइम पे। करके क्या भाई यहां से लेकर यहां तक का टाइम ए का तो इससे ज्यादा ही होगा, और ये जोड़ने के बाद ज्यादा होगा कम होगा ये पता नहीं, बी का ज्यादा होगा। लॉजिक सुन, क्या बी ऊपर जाकर टॉप पॉइंट पे रफ्तार जीरो हो गई? अरे तो यार अगर इसको भी जीरो से छोड़ा, इसको भी मान लो यहाँ से जीरो से छोड़ा, तो ये टाइम तो ज्यादा ही है, और ये और जुड़ रहा है इसमें। अरे हाँ ना बोल, अगर ध्यान देखो तो बी ऊपर जाके जीरो के जैसे एक्ट करेगा, तो हाइट भी बढ़ गई, नहीं आया? आया कि नहीं आया? पक्की बात? इसलिए कोई भी रफ्तार हो उससे कोई लेना देना, पर टाइम जरूर ज्यादा होगा। पहले था जो बोला चमका, तो सबसे ज्यादा टाइम किसका ज्यादा और सबसे कम? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा फाइनल स्पीड पे कमेंट कर सकते हो? फाइनल स्पीड सब लोग बोलो, बी और बराबर, और ए की पक्की बात? जाहिर सी बात है, इसे जोर से फेंकेंगे तो ये कम से टकराएगा, और ये मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर यू से फेंकोगे तो इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी? इसकी रफ्तार हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। बोल यस और नो? तो इसकी रफ्तार हो जाएगी अंडर रूट 2gh की बजाय यू स्क्वायर प्लस 2gh। बोल यस और नो? तो ज्यादा ही होगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। बोल यस और नो? बहुत बेसिक से सवाल, बहुत सिंपल से सवाल। मुझे बेसिकली वो टाइम वाला लॉजिक आपको समझाना था। और देख फालतू टाइम पास नहीं करते, चल एयर रेजिस्टेंस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगेन इट्स अ वेरिएबल एक्सेलरेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं एक सिंपल सी बात जो आगे आने वाली है, उसको थोड़ा यहीं समझा देता हूं आपको। एयर रेजिस्टेंस पे अगर चर्चा करें, जैसे अगर मैं बात करूं, तुझे पढ़ाए जाएंगे रेनमैन प्रॉब्लम। सुना है? वैसे तुमने कभी अगर थोड़े बहुत भी वो सुने हो, तो रेनमैन प्रॉब्लम में ऐसे लिखा होता है रेन इज फॉलिंग विद 15 किलोमीटर पर आवर, रेन इज फॉलिंग विद 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसे दिया होता है। प्रैक्टिकली सोचो तो जो बूंदे हैं वो अंडर ग्रेविटी फॉल कर रही हैं, फिर भी हम उसकी रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट मानते हैं। जो सवाल आते हैं यार, तूने कभी भी सवाल देखे होंगे रेन वाले, तो उसमें ऐसे लिखा होता है रेन इज फॉलिंग विद 15 किलोमीटर पर आवर, रेन इज फॉलिंग विद 20 किलोमीटर पर आवर। इट मींस क्या वी आर कंसीडरिंग द रेन वेलोसिटी कांस्टेंट? इट मींस वी आर कंसीडरिंग रेन वेलोसिटी कांस्टेंट। गॉट माय पॉइंट? इट मींस वी आर कंसीडरिंग रेन वेलोसिटी एज अ कांस्टेंट। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। अब सुन, रेन वेलोसिटी कांस्टेंट हम क्यों मानते हैं? सोच के देख, चल एक प्रैक्टिकल बात है। सोच अंदाजन अपने जो ये क्लाउड होते हैं कितने ऊपर होते होंगे? 1-1.5 किलोमीटर, और क्या ज्यादा बोल रहा हूं वैसे मैं, बट फिर भी इतने हो सकते हैं। अरे यार, है ना? अब सोचो 1-2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर। कितना? मान लो बूंद यहां से टपकी और नीचे आई 2000 मीटर पे, तो रफ्तार कितनी होगी उसकी? अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू 2000। अरे हाँ ना बोल? तो 4 का 2 बाहर इंटू 200 मीटर पर सेकंड से अगर तुझे बूंदे टकराएं तो गोली की तरह आएंगी। अरे यार, बोला ऐसा होता फिर तो शायद, अरे बारिश होने वाली, सब घुस जाओ अंदर। किसी के भाई साहब छेद नजर आए चेहरे पे तो बोले भाई साहब बारिश में भीग गया था। अरे हाँ ना बोले यार, ऐसा होता वास्तविकता में? अरे 200 मीटर पर सेकंड से बूंदे आती। अरे आती कि नहीं आती? 200 मीटर पर सेकंड बहुत खतरनाक रफ्तार है भाई साहब। इतनी रफ्तार से अगर बूंदे आप पे टकराएंगी तो आपको सहन, अच्छा खासा मास होता है बूंदों का। अरे कभी बहुत तेज बारिश में आप भीगो तो ही लगने लगती है। ओले, हाँ ओले समझ लो।
तुम तो ऐसी बातें करते हो ना, बारिश तुमने देखी ही नहीं। क्या सर बारिश में भीगना, व्हाट इज दिस सर, वी आर फ्रॉम अ हाई क्लास सोसाइटी हो ना, बेकारी कहीं है। तो 200 मीटर पर सेकंड बहुत खतरनाक है। तो वास्तविकता में ऐसा होता जब बूंदें चलती हैं, तो जब वो चलती हैं तो एयर ड्रैग आता है। क्या आता है? वास्तविकता, है ना। ये तो खतरनाक है अगर ऐसा मानो। तो जो बूंदें होती है वो जैसे से नीचे गिरना चालू करती है, उन पे mg लग रहा होता है और उन पे एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है? असलियत में कुछ इस टाइप का होता है kv। असलियत में जितना ज्यादा रफ्तार होगी उतना ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स होगा। जनरली ये इस टाइप का होता है kv टाइप्स का, और इट इज प्रोपोर्शनल टू v। v इज व्हाट? स्पीड बोलो। और इसकी डायरेक्शन अपोजिट टू स्पीड होती है। यार हाँ ना बोल। तो जैसे से नीचे आएगा, जैसे मान लो आपने बूंद ने चलना चालू करा तो mg लग रहा है, तो रफ्तार बढ़ी घटी? रफ्तार बढ़ी तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ा घटा? बढ़ा। तो धीरे धीरे रफ्तार बढ़ी की घटी? रफ्तार अभी भी बढ़ी, पर क्या जैसे जैसे रफ्तार बढ़ी रेजिस्टिव फोर्स बढ़ा? तो रफ्तार के बढ़ने की रफ्तार घटी। अरे यार हाँ ना बोल। अब जो एक्सेलरेशन इफेक्टिव आया किसी भी टाइम t पर, वो क्या आया? g माइनस kv बाई m। यार हाँ ना बोल। अरे नहीं आया। क्या ये किसी भी समय जब मेरी रफ्तार v है तब एक्सेलरेशन है? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? सिंपल। अब अगर आप लॉजिकली सोच लो तो आप ऐसी इक्वेशन होती है। अब कुछ नहीं, क्या ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v है? ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ, तो मेरे लिए सवाल है एक, मेरे लिए अगर मैं तुझसे पूछूं एक्सेलरेशन इज पहले तो एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ v आया कि नहीं आया? थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहता हूं ऐसे लिख लो, a इक्वल्स टू mg माइनस kv बाई m। क्या एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ v? अगर मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, क्या मैं इसे लिख सकता हूं a बराबर dv बाई dt? क्या फंक्शन को नीचे ले आऊंगा? क्या इंटीग्रेट कर लूंगा? क्या एलिगेटर फंक्शन? अरे नहीं आया। देख ध्यान से लिख लेते हैं भाई साहब, उसमें क्या बात है, देखो समझ में आ जाएगा। dv बाई, डरना मत अब ऐसे, इसमें mg माइनस kv इक्वल्स टू m dt। ध्यान से देखो तो यू आर सॉल्विंग वेरिएबल एक्सेलरेशन, जो आप पहले ही बहुत ढंग से पढ़ चुके हो। क्या प्रोसेस सबको समझ में आता है? अब दोनों तरफ क्या कर लूं? इंटीग्रेट। सब लोग बताओ इसका इंटीग्रेशन बोलो। माइनस 1 बाई के ln, समय शून्य पर रफ्तार शून्य, समय t पर रफ्तार v, कोई बुराई वाली बात? ln mg माइनस kv बाई mg। अरे नहीं आया, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इक्वल्स टू mt, इक्वल्स टू, अरे कभी तो हाँ ना बोल। तो भाई सब लिखा गया mg माइनस kv इक्वल्स टू mg e की पावर माइनस kmt। अरे यार नहीं आया। आया नहीं आया? ध्यान से देखो तो v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू आई mg 1 माइनस e की पावर माइनस kmt बाई k। अरे कभी तो हाँ ना बोल। नहीं आया। इट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तू ध्यान से देख तो पता है किस तरह की इक्वेशन है? Q बराबर CV 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई RC, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ अ, खैर मैं आपको जज करा देता हूँ, ध्यान से देख। क्या t इक्वल्स टू 0 पर रफ्तार कितनी है? रख के देख। t 0 e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0। क्या रफ्तार है 0? रफ्तार है। समय बढ़ता जा रहा है तो रफ्तार भी बढ़ती जा रही है, पर क्या एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी इनफिनाइट टाइम पे? कब होगी? तो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे रफ्तार कितनी है बोल? कितनी? ध्यान से सोच। तो इसे यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकता था, इसे बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? यही टर्मिनल वेलोसिटी आपको सवालों में दी होती है। अरे हाँ ना बोल। टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होगी? जब क्या दोनों का फोर्स बराबर हो जाएगा। दोनों का फोर्स बराबर होने का मतलब mg बराबर kv। तो क्या टर्मिनल वेलोसिटी एट टर्मिनल वेलोसिटी एट टर्मिनल वेलोसिटी, अरे हाँ ना बोल। क्या टर्मिनल वेलोसिटी a इक्वल्स टू 0, मतलब क्या mg बराबर kvt। vt की वैल्यू क्या? mg बाई k। यहां से भी दिख रहा है, वहां से भी दिख रहा है। अरे यार नहीं आया। आया नहीं आया? अरे सोच लो। तो ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। असलियत में टर्मिनल वेलोसिटी अनंत समय पे अचीव होती है। सर अनंत समय तो कभी आता ही नहीं है। तेरे को अगर थोड़ा बहुत याद हो तो तेरे को पता होगा क्या ये ग्राफ जो बनेगा v और t, किसका? v और t, वो इस प्रकार का बनेगा। तो मैं कुछ भी याद? अरे हाँ ना बोल। इट्स अ एक्सपोनेंशियल कर्व। इट्स अ
और तू बोलेगा सर टर्मिनल वेलोसिटी तो कभी अचीव ही नहीं होगी, जाहिर सी बात है वो नहीं होगी, पर उसका मैक्सिमम बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी आनी थी 10, क्या आनी थी? तो 9.999 एक फाइनाइट टाइम में अचीव हो जाएगी। उसके बाद वो वास्तविकता में 10 कभी नहीं पहुंचेगी, पर क्या हम बोल सकते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 10 है आफ्टर अ फाइनाइट टाइम? यस और नो? नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। ये वैसी ही बात है, उनको समझ में आएगी, थोड़ा बहुत कभी सुना है तो कि कैपेसिटर कभी फुली चार्ज होता पर हम उसे मान लेते हैं। अरे यार नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अच्छा सोच, वेलोसिटी आ गई, क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? क्या करेंगे? dx by dt। कहाँ अगर dt by m ही तो चल रहा था। अच्छा ये m है, हाँ कहाँ हाँ सही तो है। अच्छा m नीचे चल रहा है, हाँ ठीक है भाई। जाने जिगर जाने मन, बोलो क्या समझ आया? कोई रटना नहीं है, ऐसे रटने की जरूरत। पहली बात समझेंगे व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, एंड इफ देयर इज अ रेस्टिव फोर्स विच इज वेरिएबल, क्या वी आर एबल टू सॉल्व वेरिएबल एक्सेलरेशन? ये कॉन्फिडेंस आप में होना। अरे है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का सवाल ना, किसका सवाल है? अब ऐसे बोर्ड पे लिखा देखो तो अरे यार कितना शानदार सॉलिड टफ है, बट सोच के देखो क्या मुझे वेरिएबल एक्सेलरेशन आता है? क्या मैंने एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v निकाल लिया? तो फिर मेरे लिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना कोई खास बात? मैं उल्टा भी पूछ सकता हूँ, कैसे? लेट मी टेल यू। अगर मैं आपसे उल्टा पूछूं कैसे, आप बताएंगे, देखो ध्यान से कि अगर मैं पार्टिकल को u से फेंकूं, कितने से? तो वैसे तो अपने को जो मैक्सिमम हाइट होती थी क्या वो u²/2g होती थी, पर बोलूं कि रेस्टिव फोर्स एप्लीकेबल है, और रेस्टिव फोर्स जो है वो इस प्रकार का है, रेस्टिव फोर्स इज -kv, जैसे अभी लिखा, मतलब इट इज अपोजिट टू स्पीड। अरे नहीं आया, तो क्या वेलोसिटी घटेगी? क्या वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकाल सकता है? निकाल सकता है क्या? अरे वैसे ही तो सवाल है यार। अब क्या इनिशियल वेलोसिटी भी होगी? यार मुझे लगा है तुम्हें आया, निकाल के बता वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। यही सवाल है, मैंने ऊपर की जगह नीचे छोड़ दिया, रेजिस्टेंस फ्लो तो लगेगी ना। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के भाग जाती हो। बाबा रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे। वेरी गुड। देखो मास्टर ने कुछ गलती तो नहीं करी। देखो बच्चों देखो,
जो पहले बताओ क्या पिक्चर क्लियर है यार, हाँ ना बोल। और भी टाइप की पीएचडी कर सकते हैं। अगर मेरे को वेलोसिटी फंक्शन टाइम टी पता है, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट, क्या कितनी हाइट किस टाइम पे होगी, क्या निकाल सकते हो? कितनी हाइट किस टाइम पे होगी क्या? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया। अच्छा, मैक्सिमम ये वेलोसिटी 0 जब होगी तब क्या टाइम मैक्सिमम हाइट वाला हो रहा होगा? अगर आप इनसे डिफरेंशिएट कर लें, क्या कर लें, क्या कर लें, तो क्या वी विल गेट दिस h हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, h हाइट एज अ फंक्शन ऑफ, तो h max कब आएगा? जब क्या वेलोसिटी, तो इसको 0 के बराबर कर दो तो क्या आपको टाइम निकल आएगा? अरे इसको 0 के बराबर कर दो तो क्या निकल आएगा? सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? वो टाइम होगा जब क्या आप मैक्सिमम हाइट पे होंगे। जब आप कहाँ पे होंगे? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अपन उसमें धीरे धीरे करके कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। पहले था जो मैं बोला चमका, मैं इससे डरना मत, कोई फॉर्मूले नहीं है ये कोई फॉर्मूले, मैंने आपको एक अच्छे सवाल कराए हैं ये समझाने के लिए कि अगर एयर रेजिस्टेंस पे सवाल आ जाए तो तुझे करना आना चाहिए। अरे मैंने फंक्शन लिया -kV, क्या लिया? एग्जामिनर का दिमाग घूम जाएगा, -kV² भी ले सकता है। अरे ले सकता है ना। शीट में जो सवाल था उसमें उसने कांस्टेंट लिया था, उसमें उन्होंने, तो वो तो उससे आसान ही हुआ ना यार। तो कुछ भी ले सकता है। आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी रेजिस्टिव फोर्स आएगा तो वेरिएबल एक्सप्रेशन हो जाएगा, और वेरिएबल एक्सप्रेशन सॉल्व करना मुझे आता है। बोलो यस और नो। क्या हमने 30 फॉर्मेट पढ़ी थी? याद है कि भूल गए हो? कोई बुराई नहीं है। तो छोटी छोटी अपनी चर्चाएं थी मोशन अंडर ग्रेविटी की। किसकी थी? कांस्टेंट एक्शन पे अपन ने 2 चीजें पढ़ी, एक तो नॉर्मल कांस्टेंट एक्शन सवाल, एक इसके सवाल। अगेन बहुत बेसिक बात करते हैं, उसे अपन बोलते हैं ग्राफ थ्योरी। क्या बोलते हैं? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं, आता हो तो बताते जाना, बहुत रफ्तार पकड़ लेंगे। आ जाओ, बेसिक ग्राफ थ्योरी। हाँ, ग्राफ थ्योरी, बेसिक ग्राफ थ्योरी सुने। पहली बात, बहुत बेसिक ग्राफ बनाने आने चाहिए। मैं आपसे नाम ले रहा हूं, जो ग्राफ तुम्हें नहीं आता हो बता देना, मैं बना दूंगा। सब लोग बोले स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ई की पावर एक्स, ln एक्स, एपिसाइक्लॉइड। मेरे को भी नहीं आता, छोड़ो। अरे हाँ ना बोले यार, जितने मैंने बोले क्या आते हैं? ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है जो आपको समझ में आने। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y बराबर mx + c, सर्कल की इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, जिसके कोऑर्डिनेट -g, -f, और अपना जो रेडियस है वो √g² + f² - c। अरे हाँ ना बोले यार, कोई बुराई वाली बात? ऐसे हमने पैराबोला की इक्वेशन भी अपन जानते हैं, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पानी भरता हुआ पानी ढुलता हुआ। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? अरे हाँ ना बोले यार। ऐसे हमको हाइपरबोला की इक्वेशन भी आती है, xy = c, xy = c। ऐसे हमको पैराबोला कहती है, हाइपरबोला की इलिप्स की इक्वेशन x² / a² + y² + b² = 1, where a is major axis and b is semi minor axis। अरे हाँ ना बोले यार, कोई दिक्कत वाली बात? ये अपन छोटी छोटी बातें जानते हैं। साइन एक्स का कर्व अपन जानते हैं ऐसा आता है, कॉस एक्स का जानते हैं अपन ऐसा आता है, टेन एक्स का अपन जानते हैं खुपच आता है। अरे हाँ ना बोल। e की पावर एक्स का कैसा आता है? ऐसा तो ln एक्स का आता है। e की पावर एक्स का, क्या e की पावर एक्स का आता है? ln एक्स का भी आता है। कोई बुराई? तो स्टैंडर्ड कर्व्स हैं जो अपने को आने, कोई दिक्कत? अच्छा चलो भैया, अपने को आते हैं। अब मैं आपसे सिंपल बातें पूछता हूँ कि अगर अपन जो पढ़ने वाले हैं, बहुत बढ़िया नींद आई, उबासी आई, बहुत सुंदर सा पेंच, बहुत जल्दी से टाइम खराब मत करना। तुम्हारा पेंच ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी से क्या ऑक्सीजन कमी हो रही है? यहाँ मर गए हो सारे सबके सब यहाँ। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी से उबासी आती है? अच्छा, ऐसा कोई लॉजिक होता है क्या? तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी कैसे है? मतलब इतने सारे बच्चे होते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो तेरे को उबासी आने लगती है। ग्राफ थ्योरी, कौन सी थ्योरी? तो बेसिकली हम पहले मैं आपको सिखा कुछ, बेसिकली आपको पहली बात फील आनी चाहिए ग्राफ देखकर कि पार्टिकल क्या कर रहा है। तो मैं एक नई चीज थोड़ी सी सिखाता हूँ, बहुत देर नहीं लगाऊंगा, 5-10 मिनट। उसे कहते हैं ग्राफ रीडिंग। क्या कहते हैं? ग्राफ रीडिंग मतलब ग्राफ समझना और ग्राफ को फील करना है, दोनों। पार्टिकल केस में पता होना चाहिए ये ग्राफ है तो इसका ये मतलब है, ये एटलीस्ट अपने को समझ में आना है ना, कम से कम, है ना। वो स्टार्ट करने से पहले बहुत बेसिक सी बातें। हमारे लिए जो मेनली ग्राफ आएंगे वो कौन से होंगे? xt, vt, at, वैसे बहुत सारे आ सकते हैं। vx जो बने थे 6 करे थे, अपने रिलेशन पढ़े थे ना, कौन कौन से? ध्यान से देख, vx, ax और av, ये सब अपने ग्राफ आ सकते हैं। मेनली ये तीनों आते हैं, मेनली ये, हाँ ये सब भी सकते हैं, पर मेनली ये तीनों आते हैं। इनके बारे में अपन जानते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो dx/dt इज द स्लोप ऑफ xt कर्व। स्लोप ऑफ, तो बेसिक बातें पहले समझ लें। स्लोप ऑफ
एक्सटी कर्व, बोल यस और नो। मतलब स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व क्या वेलोसिटी देगा? क्या देगा? तो स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व मतलब वेलोसिटी, क्या चीज का मैग्नीट्यूड, बेसिकली वेलोसिटी का, क्योंकि dy by dx एक स्लोप है, क्या है? इन द सेम वे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देगा? सब लोग बोलेंगे क्या देगा? एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है क्या? तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दे देगा, ये सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक बार लिखा देता हूं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो एरिया ऑफ क्या चीज? एरिया ऑफ एक्सटी कर्व क्या देगा? एरिया ऑफ एक्सटी कर्व इंटीग्रल एक्स डी टी। एरिया ऑफ एक्सटी कर्व क्या देगा? कुछ नहीं, कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है ये, कुछ भी नहीं बता देते हो तुम लोग। एक्सटी कर्व का एरिया कुछ देता? अरे हाँ ना बोल। अच्छा, एरिया ऑफ वीटी कर्व, एरिया ऑफ वीटी कर्व क्या देता है? क्या देता है? ये डिस्टेंस भी देता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, या अभी थोड़ा सा समझ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? अच्छा, ऐसे ही स्लोप ऑफ एटी कर्व, अरे क्या करा अपन ने? हाँ ठीक है, तो हाँ स्लोप ऑफ एटी कर्व, स्लोप ऑफ एटी कर्व बेसिकली डीए बाई डी। इसे वैसे कहा जाता है जर्क। क्या कहा जाता है? हालांकि कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, बट जर्क। झटका ज्यादा कब लगता है? जो कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन ज्यादा होती है। यार हाँ ना बोल। नहीं आया? अगर हम कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन हो रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है, हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, क्या एक्सेलरेशन घट रहा है? ठीक, हम रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो एकदम से अगर कोई एक्सीडेंट हो तो क्या एकदम से रुक जाता है? ये हमें पसंद नहीं है। इसे हम झटका कहते हैं, इसे हम, और ये है डीए बाई डी टी। क्या है? तो वैसे कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, बट अगर फिर भी थोड़ा ऊपर का पढ़े तो स्लोप ऑफ एटी कर्व यानी कि डीए बाई डी टी इज नोन एज जर्क, इज नोन एज जर्क। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। लॉजिकली भी सोच, डीए बाई डी टी, झटके में क्या बहुत तगड़ी तरीके से एक्सेलरेशन वेरी करता है? बहुत कम समय में। अरे हाँ ना बोल। तो क्या चेंज इन एक्सेलरेशन विद टाइम बहुत ज्यादा होता है? उसे कहा जाता है जर्क। क्या कहा जाता है? चलो भाई, इसका स्लोप हो गया एक्सटी का, एरिया ऑफ एक्सटी हो गया, वीटी का स्लोप हो गया, वीटी का एरिया हो गया, स्लोप ऑफ एटी हो गया, एरिया ऑफ एटी, एरिया ऑफ एटी कर्व। यार आवाज नहीं आई यार। इंटीग्रल ए डी टी क्या देता है? वी फाइनल माइनस, क्या बेसिक टर्म्स हैं जो अपने को याद होनी? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? अब एक बात और इस बात से सीख ले थोड़ी सी, कि भले हम ये सारे कर्व पढ़ेंगे, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी। कि देख, एक्सटी के कर्व का स्लोप वेलोसिटी देता है, पर एक्सटी के कर्व का एरिया कुछ नहीं देता। एटी के कर्व का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है, पर एटी के कर्व का स्लोप जर्क कहते हैं, पर वो कोई स्टैंडर्ड टर्म। अरे हाँ ना बोल। देख, वीटी के कर्व का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, अभी बाद में समझाऊंगा, ये डिस्प्लेसमेंट भी देता है, और कैसे वो बाद में कर लूंगा, अभी सिर्फ लिख लो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अरे हाँ ना बोल। कैसे वो बाद में बात करेंगे, अभी समझो। तो इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देता है। अरे हाँ ना बोल। और स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम तो खुद है ही। तो अगर मेरे को कभी लगे कि सवाल मुझे ग्राफ से करना है, किससे करना है, तो कौन सा कर्व बनाना चाहिए? वीटी। कौन सा? क्योंकि वीटी का कर्व वीटी का ज्ञान तो दे ही देगा। क्या स्लोप आपको एक्सेलरेशन का दे देगा, और एरिया का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का दे देगा? तो कौन सा कर्व ऐसा है जो तीनों का ज्ञान प्रकट कर देगा? इसलिए अगर कभी भी लगे कि सवाल ग्राफ से आसान हो सकता है तो कौन सा बनाना चाहिए? अरे हाँ ना बोल। कई बार सवाल ऐसे होंगे जो ग्राफ से आसान होंगे, तो हमें कौन सा बनाना चाहिए? क्या पिक्चर क्लियर है? तो ये उतार लो और ये बात भी लिख लेना, फिर आगे बढ़ता हूं। अभी बहुत बेसिक सी बातें हैं। आ जाइए। एरिया ऑफ एटी कर्व, समय के साथ आपको मुश्किल होगा, जो स्कोर आप अभी ला रहे हो उसे मेंटेन करना। उसे क्या करना? मेंटेन। जैसे अभी तुम 250 के ऊपर आसानी से ला रहे हो, फिर 250 के ऊपर आसानी से लाना इतना आसान, तो जो स्कोर आ रहा है ना उसे गिरने मत दो बस। अब
क्या मत होने दो, गिरने मत दो। अभी तो यही बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी एक तो। खैर, एरिया ऑफ एटी कर्व ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बिफोर गोइंग इनटू द मैथमेटिक्स ऑफ द ग्राफ्स, वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द रीडिंग ऑफ ग्राफ्स। रीडिंग ऑफ ग्राफ, सिंपल सिंपल ग्राफ पूछ रहा हूं, आपको सिर्फ इंटरप्रेट करना है कि हो क्या रहा है। बहुत सिंपल, कोई खास बात नहीं। मान लो मैंने ग्राफ बनाया xt, कौन सा xt, ऐसे क्या रेस्ट पर है? ओरिजिन पे कहां पे? क्या यहाँ के एक्स नॉट पर रेस्ट पर है? तो भाई साहब असलियत में एक्स नॉट पर रेस्ट पर है। बोलिए सॉर नो? ग्राफ देख के समझ आना। अरे पक्की बात। मान लो यही ग्राफ वीटी होता, अरे हाँ ना बोलो, क्या समझे? क्या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है? स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट कहाँ से हुआ नहीं बोल सकता है जब तक गिवन सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी का ज्ञान आ रहा है। इसमें t = 0 पे पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ये इस बात की कोई गारंटी? दैट डेटा शुड बी गिवन टू यू, दैट डेटा शुड बी टू यू। तो बात अपन तो मान लेते अगर ओरिजिन से स्टार्ट है तो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक भाई, बहुत सिंपल सिंपल सी बात। ऐसे ही मान लो कि अगर हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट ले लें, एक्सेलरेशन क्या ले लें? अगर हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट ले लें तो इससे क्या समझे? क्या पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन? कोई दिक्कत वाली बात? कांस्टेंट, इसमें तो खैर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपका ग्राफ ऐसा है। अच्छा तुम्हें एक बात थोड़ी थोड़ी समझ आती होगी कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब एक्सेलरेशन तो इक्वेशन होती है v = u + at। क्या v और टाइम में स्ट्रेट लाइन? v और टाइम में, और s = ut + ½ at²। क्या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पैराबोला? पानी भरता हुआ ढुलता हुआ सब बात की बात पर है तो पैराबोला। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे ज्यादा सवाल आते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें कोई शक वाली बात तो ज्यादा उसी पे बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट के बारे में अगर अपन बात करें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट के केस में वेलोसिटी टाइम कर्व स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है? और क्या अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व पैराबोला आता है। इतनी बातें अपने को क्लैरिटी से समझ में आनी। मान लो कि अपने को एक एक्सटी कर्व है जो ऐसे दिया गया है, देखो ध्यान से, ये T1 या T2, क्या पार्टिकल ने पलटी मारी? कहाँ पे? पैराबोला है, मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला सवाल यार, है कि नहीं? अब रीड तो कर, बोल कहाँ पे? क्या पार्टिकल स्टार्ट हुआ ओरिजिन से? कहाँ से स्टार्ट हुआ? x0 से, फिर क्या आगे गया? x1 तक। कहाँ तक? जो भी ये दूरी है। अरे हाँ ना बोल, ये x0 है और कहाँ तक गया? x1 तक जा। फिर क्या इसने पलटी मारी? T1 पे। कहाँ पे? फिर क्या पलट के वापस आ गया? तो फिर T2 कौन सा टाइम है? जब क्या उसने ओरिजिन को क्रॉस करा? किसको क्रॉस करा? ग्राफ देख के ऐसे रीड करना आना, वरना बात नहीं बनेगी। पहले जो मैं बोला चमका। मान लो मैं आपको बोलूं कि आपका वेलोसिटी टाइम कर्व ऐसा है एंड पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, एंड पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, t = 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पर है। अरे हाँ ना बोल, पर आपका वेलोसिटी टाइम कर्व ऐसा है। खूब क्या समझा? आपको ग्राफ रीड करना आना, तभी तो सवाल करोगे, नहीं तो कहां से करोगे भाई? गया क्या? ओरिजिन से स्टार्ट हुआ? किधर था? लेफ्ट जा रहा था, राइट? लेफ्ट राइट कैसे पता? क्या वेलोसिटी नेगेटिव है यार? हाँ ना बोल। -v0 जो भी मानना है मान लो। पहले तो 0 से T1 तक एक्सेलरेट कर रहा है, डी एक्सेलरेट? एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट, एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट, एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट। क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? क्या यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी नेगेटिव है? तो डी एक्सेलरेट करेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्पीड घटकर 0 हो गई। T1 पे पलटी मारी उसने रामलालो, ये डी एक्सेलरेट
और उसके बाद अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? कंफ्यूज होने की जरूरत, अरे कभी तो हाँ ना बोलो। मान लो वीटी कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्या समझे? सिर्फ ग्राफ रीड करना है, मैं अभी सवाल तो कराया ही नहीं, मैंने सवाल तो मैंने कराया ही नहीं है। पहले क्या पार्टिकल स्टार्टेड विद क्या इनिशियल वेलोसिटी इधर? यार हाँ ना बोल, सोच लो इधर की तरफ। रफ्तार बढ़ी घटी? कब तक? क्या T1 तक एक्सेलरेट करा, फिर T1 पे क्या पलटी मार ली? T1 पे पलटी, क्या T1 के बाद रफ्तार घटने लगी? क्या डीएक्सेलरेट करने लगा? तो T1 तक तो रफ्तार बढ़ी, फिर T1 से रफ्तार कब तक? T2 तक। कहाँ तक? T2 तक। और T2 पर क्या पलटी मार ली? उसके बाद क्या एक्सेलरेट करने लग गए? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया? ऐसे हमें रीड करना आना। यही ग्राफ एक्सटी में होगा तो अलग हो। मैंने सिर्फ 2-5-10 सवाल इसलिए कराए ताकि आपकी काबिलियत होनी चाहिए कि सवाल मतलब ग्राफ देखकर मुझे उसे रीड करना आना, क्योंकि जब ग्राफ का सवाल आएगा ना तो अगर आपने इंटरप्रेट कर लिया कि सवाल के साथ क्या हो रहा है या पार्टिकल का क्या होगा, तो चारों ग्राफ में आप वैसे ढूंढ लोगे कौन सा सही है। यार नहीं आया, आया नहीं आया, इसे उतार लो थोड़ा बहुत। ये है रीडिंग ऑफ ग्राफ्स। रीडिंग ऑफ ग्राफ्स बहुत सारे करा सकता हूँ, बहुत है। हाँ भाई, फिर तो क्या ग्राफ रीडिंग बेसिक बात है? अरे हाँ ना बोल, चलिए आइए। मैं यहाँ से चलो एक सवाल से चालू करता हूँ और मोशन ग्रेविटी के ग्राफ से चालू करता हूँ। आप सब लोग ड्रॉ करेंगे ताकि अपने ग्राफ भी हो जाएंगे, बात समझ भी आ जाएगी। मान लो मैं आपको सिंपली बोलूँ कि आपने एक पार्टिकल को 10 मीटर या 20 मीटर जो लेना हो ले लो, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका। जहाँ से फेंका उसे क्या मान लिया? ओरिजिन। ऊपर वाली डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है और नीचे वाली आपकी नेगेटिव है। बोलो क्लियर? क्या मोशन में ग्रेविटी के सवाल है? आपको इसके तीनों ग्राफ बनाने हैं, XT, VT और AT। सही बनाना डेटा के साथ, है ना? 2-3 सवाल कर लेते तो प्रैक्टिस में भी आ जाएंगे, बात समझ भी आ जाएगी। XT, VT और AT तीनों ग्राफ बना दो। रियल सिचुएशन है, नहीं आया ना? इसमें बहुत देर लगाई। एक्सेलरेशन टाइम, कौन सा टाइम? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या कांस्टेंट है? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा और क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व पैराबोला आएगा। अरे कभी तो हाँ ना बोल। तो अपन ने AT कर्व बना लिया। ऐसे VT कर्व बनाए भाई साहब। VT कर्व के बारे में अगर बात करें तो सिंपली वेलोसिटी की इक्वेशन है V बराबर U प्लस AT। U प्लस AT का मतलब 20 -10 इंटू T गेट्स स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप कि पॉजिटिव स्लोप? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। क्या इनिशियल रफ्तार 20 है? इनिशियल रफ्तार 20 है। लो भाई साहब, ऐसे आपका ग्राफ आया। ये अपनी 20, ये अपनी। जब बॉल वापस टकराएगी वापस इस पे तो क्या रफ्तार -20 हो जाएगी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो कितने समय पर जीरो हो रही है? 2 सेकंड पे। क्या 2 सेकंड पर ऐसे आया और ये 4 सेकंड पे? अरे यार तुम्हें दूर दूर तक ग्राफ समझ। स्ट्रेट लाइन पैराबोला की बात करें, S बराबर 20t माइनस हाफ ऑफ 10t स्क्वायर। क्या इट्स अ पैराबोला विद पानी ढुलता हुआ कि भरता हुआ? ढुलता हुआ। ढुलता हुआ, भरता हुआ? ढुलता हुआ पैराबोला। ध्यान से देखो, h max बराबर अपन जाएंगे u स्क्वायर बाई 2g यानी कि 20 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 यानी कि कितना? 2 ने 2 को मार दिया, क्या 20 मीटर? अरे कभी तो हाँ ना बोल। तो अपन मैक्सिमम हाइट तक गए 20, वापस आए और पलटी मार के यहाँ पे आ गए। ये समय था 2 सेकंड, ये समय था 4 सेकंड। बताओ, मैंने टफ सवाल कराया कि इजी है? बट आपको बात समझ में आनी नहीं हुआ है तो सोचो कि मैंने क्या छोटी छोटी गलती करी। बहुत बेसिक इलस्ट्रेशन है। प्राण प्रखेरु
और एक बात मन में सेट है, एक्सलेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी टाइम कर्व क्योंकि जनरली वो ही आएंगे, और डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व अब पानी भरता हुआ डुलता हुआ, ये वो एक अलग चर्चा, वो एक अलग चर्चा, बट होगा यही होगा। अबे टी स्क्वायर के साथ अगर माइनस आ जाए तो डुलता हुआ, प्लस आ जाए तो भरता हुआ। अच्छा कहीं तो समझ नहीं पानी भरता हुआ डुलता हुआ क्या है ये। अबे ऐसे कटोरा बनेगा तो पानी डालोगे तो गिरेगा कि, और ऐसे भरोगे तो तुम मजाक करते हो ना ऐसे दिखा के। एक और कर, सही करना आप। मान लो एक पार्टिकल है 40 मीटर हाइट से फेंका गया, जहां से फेंका उसे क्या ले लें, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, रफ्तार फेंकी गई 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर, तीनों ग्राफ बनाना बिल्कुल सही। AT VT YT गलत मत करना, तुम कर सकते हो। हाँ भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए नैना। टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड आई क्या? तुमने निकाली नहीं यार। अबे सवाल भी हो रहा है, ग्राफ भी हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, करो ना। क्या कर रहे हो? मोशन ग्रेडियंट पढ़ाई थी, क्या कर रहे हो? करो सब लोग, चलो। सारे साल साला मेरे से ही करा रहे हो। चालू हुए 10 से, कितने सेकंड पे पलटी मारी? U/G 1 सेकंड पे, और नीचे गए 4 सेकंड तक, तो 4 सेकंड पे रफ्तार हो गई -30, और ये 10। हाँ इधर एक YT कर्व, y इक्वल्स टू 10t माइनस हाफ ऑफ 10t स्क्वायर 5t स्क्वायर। पानी डुलता हुआ, पार्टिकल चालू हुआ 40 मीटर से। कहाँ से? नहीं, ओरिजिन अपन ने वहीं लिया है, ठीक है। ओरिजिन से चालू हुआ और नीचे कहाँ तक जाएगा? 40। तो पहले ऊपर जाएगा 5 मीटर, कितना ऊपर जाएगा? फिर नीचे आएगा जब समय हो रहा होगा 1 सेकेंड, ये समय हो रहा होगा 2 सेकेंड, फिर ये समय हो रहा होगा 4 सेकेंड, और ये दूरी होगी -40। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। सही बताऊं तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। किससे आती हैं? आपको ही लग रहा होगा यार, हो सकता है कई लोग अटक गए हों थोड़ा बहुत, नॉर्मल कोर्स है। तुम्हें मेरी बात समझ? बिल्कुल ऐसा कैसा एक और कराऊं? क्या पिक्चर क्लियर है? यार हाँ ना तो बोल। अरे नहीं आया? इसके साथ ही एक और चीज़ और सीख लीजिए, बिल्कुल क्लैरिटी वाली है, कि वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट।
ये इलस्ट्रेशन वो है जिसमें कुछ एरिया ऊपर भी और कुछ क्या पार्टिकल ने पलटी मारी है? ध्यान से देखो तो हाफ 10 into 1, इसका एरिया है 5, इसका एरिया है, अरे नहीं आया। और ध्यान देखो तो ये 3 और ये 30, तो हाफ 3 into 30, क्या इसका 45, इसका। अब इसका मतलब क्या है? जब आप ऊपर गए तो 5 मीटर ऊपर, फिर वहां से 45 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए तो 40 है, -40। क्या चीज? मतलब नीचे वाला एरिया, मतलब इन दोनों का अगर माइनस करूं तो क्या डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या है? क्या दोनों को जोड़ दो तो क्या वीटी कर्व सब देता है? देख वीटी कर्व, अगर आपको ये बनाना था ना, या आपको इसके बारे में ज्ञान चाहिए, मान लो ये सवाल मुझे करना है तो मैं तो डायरेक्ट ये बनाता हूँ, इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार, तू अगर बहुत ध्यान से देखे तो मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर इस सवाल को मेरे को बोला जाए तो मैं ऐसे इक्वेशन नहीं लिखता, खड़ा खपाच। अरे 10 पता है, 1 पता है ना यार, सीधा निकला है, नहीं आया। अब डिस्टेंस सब निकला है, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि दोनों एरिया को जोड़ दो तो डिस्टेंस, तो वीटी कर्व वी का ज्ञान तो दे ही रहा है, एक्सेलरेशन का ज्ञान भी दे रहा है, और क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का भी दे रहा है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। एंड व्हाट इज डिस्टेंस? क्या याद होना चाहो तो लिख लो, नहीं तो याद रखना। अभी ग्राफ बहुत बेसिक चालू हुए हैं, थोड़े आगे इसको और ऊपर लेवल तक ले जाएगा अगले टर्न, ठीक है। फिर अगले टर्न इसे खत्म करके अपन चालू करेंगे रिलेटिव इन 1D, रिलेटिव इन, तो अपन टारगेट रखेंगे अगले टर्न ये खत्म करके ग्राफ अपन रिलेटिव इन 1D कर दे। और शीट में तो वो जो एक्सरसाइज 3 है उसका जो लेवल, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, HCR में दो और शीट दो, HCR में दो, HCR में कुछ काम नहीं दिया ना अभी, HCR में दो, इधर दे बेटा। HCR में लिखो प्रश्न नंबर 1 से 32, 1 to 32, HCR में 1 to 32, और एक्सरसाइज 3 लेवल 1 और एक्सरसाइज 3 लेवल 2, सेक्शन AB, एक्सरसाइज 3 लेवल नहीं, एक्सरसाइज 3 लेवल 1 और लेवल सेक्शन A और ये करके आना है, बोलो क्लियर है। और HCR में 1 से 32, एक्सरसाइज 2 लेवल 2 नहीं करी क्या अपन ने आज? तो एक्सरसाइज 2 लेवल 2 भी AB, वो तो समझ में आ रहा है तुम्हें क्या क्या पढ़ा दिया है यार, थोड़ी तो अक्ल लगाया करो। यस सर, चलो बाय बोलो।